हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबने देख ही लिया होगा लास्ट ईयर्स में इसको कितनी वेटेज मिली हुई है। आज है भाई 2 फेब और कल से आपके हो जाएंगे पेपर शुरू। तो कोशिश करेंगे आज प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक पे 2 वीडियो डाल दें। एक में प्रोबेबिलिटी मेजर होगा, सेकंड में आपका स्टैटिस्टिक पूरा करवा देंगे। मतलब जितना हो सकता है, देखो हमारी कोशिश थी कि आपको गो थ्रू करवा दें सारे टॉपिक्स में से जो जिनकी वेटेज अच्छी है, जिनको लगता है कि ये तो हर साल आते ही आते हैं, उनको हमने कवर अप करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो कल तक पेपर होने से पहले हमारे पास आज भी 24 घंटे हैं, तो हम इसके में भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, तो हम उसके टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। और जैसे कि मैं कह रहा ना, न्यूमेरिकल मेथड के लिए बोला था एक बच्चे ने, और सॉरी लास्ट वीडियो में ना आवाज़ थोड़ा सा इशू हो गया था। वो मेरे जो टैब है पेन इसके आईपैड की वॉल्यूम कम हो गई थी, इस करके आ नहीं पाई प्रॉपर। सॉरी फॉर दिस। और इस वीडियो में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम मिलेगा नहीं। एक बच्चे ने कहा था न्यूमेरिकल मेथड भी करवाना है, तो बच्चों वो मैं इसमें नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि वो ना कैलकुलेटर बेस होता है, आप सब जानते हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या मतलब फेस टू फेस में समझा सकती हूँ इसके अंदर, क्योंकि अब मैं जैसे कि आईपैड से बनाती हूँ ये वीडियोस, तो इससे मैं आपको ना कैलकुलेटर यूज़ करना या फंक्शंस की वैल्यू निकालना इसमें नहीं सिखा पाऊंगी। तो इसलिए मैं वो टॉपिक नहीं करवाऊंगी, मतलब करवा ही नहीं पाऊंगी। मैं चाहती तो हूँ कि करवा दूँ, पर नहीं करवा पाऊंगी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। वो ना जैसे लाइव वीडियो चलती होती है या बिल्कुल कैमरा रिकॉर्डिंग होती है उसमें करवा पाते हैं, इसमें थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भाई आप कहीं और से वीडियो देख लेना बच्चों, आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एक्सटर्नल आपको अलाउड होगा नहीं है, कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम है, आपको वहाँ पे सिस्टम के अंदर इनबिल्ट मिलता है। और बहुत सारे बच्चे तो उसको अवॉइड ही कर देते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। आपकी अगर कैलकुलेटर नॉलेज अच्छी है तो आप वहाँ पे ही यूज़ करके उसको निकाल लेना, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे इस पर। ये सभी ब्रांचेस के लिए है इंजीनियरिंग की, आप सब जानते ही हो। और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक बहुत आसान होता है, बिल्कुल ना बेसिक से कंसेप्ट से समझा दूंगी मैं आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये 2003 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। आप सबसे पहले ना इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करो। देखो स्टेटमेंट बहुत लंबी लंबी होती है, स्टेटमेंट समझने का ही कंसेप्ट होता है इसके अंदर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एक बॉक्स है, वो कंटेन करता है 10 स्क्रू, ठीक है। स्क्रूज है 10 है उसके पास। 3 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, 3 खराब है, बाकी के 7 क्या हो गए, बिल्कुल नॉन डिफेक्टिव हो गए, ठीक है। 7 नॉन डिफेक्टिव है और 3 क्या है, डिफेक्टिव है। हमसे पूछा है 2 स्क्रूज आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 हमने निकाल लिए विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब है हमने एक निकाला वापस रख दिया, एक निकाला वापस रख दिया, ऐसा होता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द 2 स्क्रू इज डिफेक्टिव विल बी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने जो दोनों स्क्रू निकाले हैं वो दोनों के दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव पूछा है ना हमसे, ओके। टू नन ऑफ, ठीक है, नन पूछा है बच्चों। नन का मतलब है कि दोनों ही डिफेक्टिव नहीं होंगे, दोनों ही डिफेक्टिव नहीं होंगे, माने के सही जो गुड वाले स्क्रू हैं, गुड वाले निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं, दोनों से समझा देती हूँ। एक तो आसान है और इसने पूछा परसेंटेज में क्या होगी वो, ठीक है। देखो परसेंटेज में ऑप्शन है, तो ये आपको यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कैसे निकालनी है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे निकालना है, ठीक है। तो कंसेप्ट पे आ जाते हैं थोड़ा सा। हमें पता चला क्या कि 7 क्या है, नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने हैं बच्चों, 3 है। अब मैं आपसे कहूँ भाई 10 मेरे पास आइटम है, उसमें से मैंने 3 निकालनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, 3/7 ही तो होगी ना, उन 3/10, 3/10 ही तो होगी ना, उन 10 में से कोई 3 आएंगे, सीधी सी बात है। मेरे पास 7 है, मतलब मान लो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव कुछ भी नहीं है, 10 आइटम है उसमें से 7 निकालने हैं कोई भी, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसी एक निकालने की, तो 7/10 ही तो होगी ना। अगर मैं कहूँ वही आइटम मेरे को फिर से निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाल ली और बाहर रख ली, तो अगली कितनी बचेंगी, ये बच गई 6, ये बच गई 9, तो 6/9 होगी प्रोबेबिलिटी। मैं कहूँ फिर से एक और निकालो, वो भी कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 5/8 हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। अब मैं कहती हूँ भाई विद रिप्लेसमेंट है, मैंने एक आइटम को बाहर निकाला फिर से रख दिया, फिर एक निकालनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक बॉक्स है उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स है, ठीक है। आपने एक निकाली, देख लिया, फिर नोट कर लिया बुक में, फिर वापस रख दिया उसको, फिर से एक निकाल ली, ज़रूरी थोड़ी ना वही निकल के आएगी या दूसरी निकल के आएगी, अब तो वही निकल आई। तो विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, आपकी जो टोटल सैंपल स्पेस होता है वो अगले केस में भी 10 ही बन जाता है। अब मैंने कहा भाई मेरे को 7 ये डिफेक्टिव जो थे, नॉन डिफेक्टिव थे, वो निकाल लेते, तो निकाल लिया भाई। अब मैंने उसको वापस रख दिया, तो फिर से 10 हो गए ना वो,
अब उन 10 में से फिर निकालने हैं, और वो भी नॉन डिफेक्टिव आए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी फिर से 7 ही तो आ गया ना। अगर अब कह दे भाई तीसरी बार निकाला और अब आ गया डिफेक्टिव वाला, डिफेक्टिव कितने 3/10 हो गया। अब कह दे भाई एक और निकालना है, विद रिप्लेसमेंट चल रहा है ये सब कुछ, भाई फिर से डिफेक्टिव आएगा, डिफेक्टिव कितने 3/10 आ गया। ये क्या हो गया, अभी मैंने 4 स्क्रू निकाले हैं, और वो भी कैसे, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या कर रहे हैं हम, क्या हम करना चाहते हैं जब रिप्लेसमेंट हो और विदाउट रिप्लेसमेंट हो। ठीक है, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर है? आई थिंक समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूंगी, और भी क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखो नॉन डिफेक्टिव कितने 7 है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालो ना, तो 7/10 होगी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 7, अच्छा कितने, ये तो एक की बताई है ना मैंने, एक निकालने की एक स्क्रू। अब हमारे पास क्या पूछा है कि 2 निकालने हैं, 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/10 एंड 7/10, एक बार प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार भी तो स्क्रू निकालना है, और वही आना है क्या, नॉन डिफेक्टिव आना है, तो ये होगी। इसको लिखा मैंने ये हो गया मल्टीप्लाई करने से 49/100। परसेंटेज में निकालना था तो मैंने मल्टीप्लाई में 100 इंटू परसेंट कर लिया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपको हो गया ऐसे क्यों किया मैम, क्योंकि हमारे पास तरीका तो ये है, हम सब ने इस तरीके से किया हुआ है। भाई देखो 7 बोल थी आपके पास, बढ़िया वाली, गुड वन, उनमें से 2 निकालनी है, तो 7C2 हो गया प्रोबेबिलिटी। सैंपल स्पेस कितना है भाई, टोटल कितनी है 10, 10 में से 2 निकालनी है, तो ये बन गया 7C2/10C2। हमने तो इस तरीके से किया है, इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि मुझे लगा कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना था, अदरवाइज ऐसे निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7C2 को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 2 करोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो गया। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इनको ओपन किया, 7 कहाँ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक जाएगा, 5 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप सोल्व करना चाहो। यहाँ पर 9 तक जाएगा, फिर 8 तक जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 इंटू 9 अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 10 इंटू 9 ये लिख दिया, 7 इंटू 6 ये लिख दिया, 5 के साथ तो ये वाला कैंसिल हो ही गया था, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 7 इंटू 6 10 इंटू 9 बचा, इसको आगे कैंसिल आउट कर लो, 3 2 6 3 3 9, इसको कैंसिल किया 5 पे, 5 3 15, 7/15 इंटू परसेंटेज निकालनी है इसलिए हमने 100 कर लिया, तो ये आ गया। कि कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होती, मुश्किल भी क्या, ऐसे ही बस मूड नहीं था। ठीक है, तो 5 पे इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 2 जा 5 3 जा, अब इसको डिवाइड कर लो भाई 143 को 3 से, तो आ जाएगा आपका 49%। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा तो पॉइंट में समथिंग आएगा, और ऑप्शन देख के आप फिर इसको चूज कर लोगे अपना ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा नहीं कौन से ईयर में आया है, मैं भूल गई भाई। ठीक है, ये 2003 में आया ना। ठीक है, तो ये 4 का मिलेगा, पक्की बात है 2004 का होगा, भूल गई होंगी लिखना मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। देयर आर 25 कैलकुलेटर है एक बॉक्स के अंदर, 25 है, 25 कैलकुलेटर है, 2 उनमें से खराब है, 2 डिफेक्टिव है। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गया भाई 25 कैलकुलेटर है, 2 खराब है, तो 23 क्या हो गए, ठीक हो गए ना। 23 क्या है, बिल्कुल डिफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, आपने 5 कैलकुलेटर निकाल लिए, रैंडम, मतलब सोचा नहीं है कुछ भी, बस हाथ लगाया उसके अंदर, हाथ घुसाया बॉक्स पे और निकाल लिया। उसके बाद आपने इंस्पेक्शन करा उनका। क्या इंस्पेक्शन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम डिफेक्टिव, भाई 5 निकाल लिया आपने, और 5 में से कोई एक ही खराब हो सकता है। ठीक है, एक के खराब होने की, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली वन ऑफ द डिफेक्टिव। ठीक है, ओनली वन, क्या लिखा है, ओनली वन, एटमोस्ट वगैरह तो नहीं लिखा है इसके अंदर, नहीं लिखा है एटमोस्ट, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यही लिखा है। अब आपको देखो क्या करना है, आपने 5 निकाल ले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखो डिफेक्टिव की और नॉन डिफेक्टिव की। आपने क्या करा, डिफेक्टिव की अगर मैं प्रोबेबिलिटी बनाऊं, प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव क्या बन जाएगी, 2/50 हो गया, 25 हो गया, और करेक्ट वाले की, नॉन डिफेक्टिव की कितनी बन जाएगी, 23/25। ये 23 में से ही तो कोई एक निकलेगा ना, डिफेक्टिव की बारी है तो इन 2 में से ही कोई एक आएगा, तो ये बन गई प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी बन गई। अब आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, इसने कहा 5 निकालने हैं, तो अब हमें नहीं पता विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसने कुछ नहीं बोला, तो हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन मेथड पे। कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, साफ साफ बता देता है, चाहे रिप्लेसमेंट हो चाहे ना हो। ठीक है, अब देखो 5 कैलकुलेटर निकाले, इसमें से 1 इज डिफेक्टिव और 4 है नॉन डिफेक्टिव। तो एक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी देखो, डिफेक्टिव कितने हैं, 2 है, तो उन 2 में से कोई एक आएगा ना। ठीक है, उसके बाद क्रॉस
4 निकालने हैं नॉन डिफेक्टिव। अब नॉन डिफेक्टिव टोटल कितने 23, तो 23 में से कोई 4 आएंगे ना, अपोन में टोटल सैंपल स्पेस कितना बन गया अभी 25 में से 5 निकालने हैं, तो 25 25 C 5 हो गया। 25 में से 5 निकालने हैं ना, और कौन कौन से डिफेक्टिव में से एक निकालना है, तो 2 में से कोई एक आएगा। उसके बाद सही निकालने हैं 4, तो उन 23 में से ही तो कोई 4 आएंगे ना, 25 में से थोड़ा ना, क्योंकि ये तो डिफेक्टिव दे रखे हैं। आपको समझ में आया कि कैसे हमें चूज करके निकालना है? तो हमने लिख दिया भाई इसको, 2 डिफेक्टिव में से एक आने, 23 वाले सही में से कोई 4 आने, और इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई आपके हाथ में है। ये मैंने कैलकुलेशन कर दी भाई। जानते तो हो ना कैसे सोल्व करना होता है। MCN को कैसे सोल्व करते हैं, m फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। हमने इसको सोल्व कर दिया है, और सोल्व करने के बाद आपने काट पीट दिया भाई, देखो इससे ये कैंसिल हो रहा था, कलर से करे थे मैंने कैंसिल, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट के लिए डिस्प्ले रोक देती हूँ, आप देख लो, और आपके पास 1/3 कैलकुलेशन के एंड में आपका आंसर आ जाता है। ये टोटल डिपेंड ऑन यू है कि आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं, कितनी स्लो करते हैं, कितनी एक्यूरेट करते हैं। थोड़ा स्लो कर लो पर एक्यूरेट कर लो, ताकि दोबारा ना ढूंढना पड़े उसको कि भाई मिस्टेक कहाँ पर है। ठीक है, क्लियर हुआ? दोनों में सेम मेथड लग रहा था, कॉम्बिनेशन के तरीके से कर लो। अगर नहीं दे रखा है रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, रैंडम है, अगर दे रखा है तो अपना ऊपर वाला तरीके पे चले जाओ, ये जो मैंने ऐसे करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 हेड आने की साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 2 सिक्के उछाल दिया आपने, टॉस कर दिए। अब ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और सेम से क्वेश्चन उठाए थे ताकि आपको ज़्यादा वेरिएशन ना मिले, एक जैसे एक टाइम पे कर पाओ, क्योंकि हमारा टाइम ना एक टाइम पे एक टाइप की चीज़ें कैच करने के लिए बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, अब देखो, जब एक ही सिक्का उछाला या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही है सैंपल स्पेस में। सैंपल स्पेस में कितने हैं, एन ऑफ एस लिखते हैं, 2 आ गया। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, दो में, इन दोनों में से एक बार ही हेड आएगा ना, तो 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ये हो गई। अब इसने पूछा है क्या भाई, टोटल इवेंट कितने होंगे, 2 कॉइन को टॉस किया तो एक दोनों बार हेड आ सकता है, एक बार टेल एक बार हेड आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल, दोनों बार टेल आ सकता है, यही हो सकता है। इसने कहा दोनों हेड आने हैं, तो इन चारों में से ये हेड तो एक ही बार आ रहे हैं ना दोनों, तो 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 हो गया। अगर ऐसा बोल देता इसी क्वेश्चन के अंदर हमें कि वन टेल एंड 1 हेड की एंड 1 हेड, ये बताओ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप निकालते भी पी ऑफ हेड टेल एंड टेल हेड, 2 बार आ रहा है ना। देखो एक किसने कहा है 1 टेल 1 हेड, तो 2 केस बनते, तो ये क्या बन जाता, देखो 1/2 इंटू 1/2 प्लस में 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना बन जाता है 1/4 2/4, और ये फिर से आ गया 1/2, ऐसे कर देते हैं आप इसको। ठीक है, अगर आपसे कह ले कि दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप देख लो ना, चारों में से एक ही बार तो आ रही है, 1/4 हो गया। क्लियर है? इसके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं लगाते होते हम कहीं, इसके अंदर आप कॉम्बिनेशन लगाने बैठो, इसके अंदर सैंपल स्पेस बना के चूज कर लिया करते थे। और आई थिंक आपको अगर कोई पूछ भी ले भी 4 कॉइन को एक साथ टॉस किया है, तो आपके पास कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, तो बनाने आते हैं ना 2⁴। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन क्या है, देयर आर 2 कंटेनर्स, ये 2 कंटेनर है B1 B2। आगे आपके पास क्वेश्चन है थोड़ा सा ना अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ना एक बार ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन में गलत है कुछ ना कुछ। देखो, एक बॉक्स है, कंटेनर के अंदर 4 रेड है 3 ग्रीन है, दूसरे के अंदर 3 ब्लू है 4 ग्रीन है। अब आपके दिमाग में एकदम से आएगा या तो ये रेड गलत लिखा है या तो ये ब्लू गलत लिखा है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ऑलमोस्ट सेम कलर दिए होते हैं। ठीक है, पर यहाँ नहीं है ऐसा, यही दिया हुआ आपके पास, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था कि हो सकता है स्टेटमेंट में गलत प्रिंट हो गया हो। ठीक है, अब एक बॉल ड्रॉन करी गई भी, एक बॉल को बाहर निकाल लिया, रैंडम फ्रॉम ईच, एक इसमें से निकाल ली और एक इसमें से। ठीक है, फ्रॉम ईच है ना, तो मतलब 2 बॉल निकल के आई है आपके पास। अब प्रोबेबिलिटी बताओ 1 बॉल इज रेड एंड अदर इज ब्लू, तो अब आप सोचोगे कि ये क्या है, पहली बॉल रेड है, एक बॉल रेड और एक ब्लू होने के क्या क्या चांस है। आपने देखा इसके अंदर रेड है, इसके अंदर तो रेड है ही नहीं ना, क्या दूसरे वाले के अंदर आपके पास रेड है, नहीं है, तो रेड सिर्फ इसमें से आ सकती है और ब्लू सिर्फ इसमें से आ सकती है। तो आपका किस्सा ही खत्म हो गया कि इस बॉल, अगर आपसे पूछ ले ग्रीन आई है एक, तो आप सोचोगे या तो इसकी आई होगी या तो इसकी आई होगी, इस वाले की प्रोबेबिलिटी 3/7 हो जाएगी और इस वाले की ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/7 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम सोचते या तो इसके वाली ग्रीन है या इसके वाली ग्रीन है, पर इसने बोल दिया रेड आई है, रेड इसमें से आ सकती है। देखो टोटल बॉल कितनी है, इसमें भी 7 है उसमें भी 7 है, दोनों में 7 है, इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ रेड आने की, तो 4/7 है।
इसमें से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7 है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, 3/7 है, और ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है कि नहीं है। अब आपको क्या बताना है, सिर्फ रेड और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड वाली इसमें से निकालो, 4/7 ये लिख दिया, ब्लू वाली पूछा तो इसमें से आएगी 3/7 आ गया, तो इसको सोल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। बहुत आसान था, बस क्या एक बार के लिए हमें लगता है स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि और कोई केस ही नहीं बन रहा ना। अगर और कोई केस बनता तो हम उसको ऐड कर देते। जब भी केस बनते होते हैं ना बच्चों, उनको ऐड किया जाता है, ठीक है। जब भी एक ही टाइम पर क्या बन रही हो, पॉसिबिलिटी बन रही होती है, एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली, उनको क्या करा जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो चलो भाई, जैसे इसके अंदर बन रही थी ना, देखो ये एक ही टाइम पे प्रोबेबिलिटी बन रही है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब केस बन जाते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं। ये बहुत डीप में है, जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर करते हैं ना तो आपको समझ आती है चीज़ें, ठीक है। ठीक है, देखो 2011 में आया हुआ 2 नंबर में क्वेश्चन है। अब आपके पास क्या है, कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इक्वली लाइकली टू अक्कर, मतलब जितनी बार पॉजिटिव काम हो रहा है उतनी बार नेगेटिव आ रहा है आपका आउटपुट, ठीक है। तो आपने देखा भाई पॉजिटिव आने की आउटपुट भी कितनी है, 1/2 है पॉसिबिलिटी, और नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2, क्योंकि इक्वली लाइकली है ना बच्चों, इक्वली लाइकली। अगर कैसे कह देता भाई 40/60 है, तो आप क्या करते भाई 40/100 और 60/100 प्रोबेबिलिटी बन गई, तो ये बन गई, इसको आप सोल्व कर लोगे 2/5, और इसको सोल्व करोगे तो 3/5, ऐसे बन जाती प्रोबेबिलिटी। अब इसने बोल दिया इक्वली लाइकली, तो भी टोटल 1 होती है, या फिर 100 लगा लो, उसमें से 50% और 50% हो जाती है, ठीक है। अगर आप 1 मानते हो तो हाफ और हाफ हो गई, आप दोनों तरफ से मान लो, आना तो हाफ हाफ ही है, इसको सोल्व करोगे तो क्या हाफ नहीं आता, हो गया। अब आपके पास क्या है, the probability of obtaining at most one negative value in 5 ट्रायल। देखो आपने 5 ट्रायल किए, एट मोस्ट 1 आने की, भाई ज्यादा से ज्यादा, इस बात को ध्यान से समझ लेना, ज्यादा से ज्यादा एक गलत आ सकता है, एक नेगेटिव, ठीक है। एक नेगेटिव आने की ट्रायल बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी। देखो ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब क्या है, भी एक से ज्यादा नहीं आएगा, पर ऐसा तो हो सकता है ना कि पांचों की पांचों सही भी आ जाए, ठीक है, और फिर एक नेगेटिव आ रही है, बाकी सारी जो ट्रायल है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसा तो हो सकता है ना। ज्यादा से ज्यादा एक है, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते 2 नेगेटिव आगे और 3 पॉजिटिव आगे, ठीक है, ऐसा इसने बोला है हमें। तो अब आपको क्या करना है, देखो एट मोस्ट 1 आने के क्या चांस है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ऐसे लिखा करते थे इसको, x इक्वल टू 1 और प्लस में x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। या तो 0 नेगेटिव है या तो 1 नेगेटिव है, एट मोस्ट ना ज्यादा से ज्यादा, कम तो आ सकते हैं। अगर ऐसा बोल देता एटलीस्ट, भाई कम से कम 1 आए, इसका मतलब होता है 1 भी आ सकता है, 2 नेगेटिव भी हो सकते हैं, 3 नेगेटिव भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं, और टोटल 5 चल रहा है ना, तो टोटल 5 भी हो सकते हैं। तो इस केस में आप क्या करते, P1 में से ना P ऑफ x इक्वल टू 0 माइनस कर देते, ताकि जहाँ एक भी नेगेटिव नहीं आ रहा ना उसको माइनस कर दो, तो आपके एटलीस्ट 1 नेगेटिव का केस बन जाता है, ये होता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो एक बार रिपीट करके सुन लेना, क्योंकि बातों में ही चलती है प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कन्वर्सेशन से ही समझ आती है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, हमने कहा एट मोस्ट 1, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगा, एक से ज़्यादा नहीं। 0 तो हो सकती थी ना, यहाँ पर 0 नेगेटिव है कि नहीं है, तो ये 2 केस बन गए, इन दोनों को आपने ऐड करना है। अब आप कहोगे ठीक है मैडम n की होगी 1/2, तो मैंने ये वाले n की यहाँ लिखी है, देख लो अलग कलर में इसीलिए लिखा, p की लिख दी, p की लिख दी, माने कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, वैल्यूज। अब देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता था, एक नेगेटिव आने के केसेस क्या बनते हैं, ये 5 क्यों लिखा वो बता देती हूँ। पहला ट्रायल नेगेटिव हो सकता है, बाकी के चारों पॉजिटिव हो सकते हैं। मान लो पहला ट्रायल पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव, बाकी के तीनों पॉजिटिव आ गए, तो ऐसे करके जो ये n आपकी पोजीशन बदलता रहता है, बदलता है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है ना। मतलब कि क्या, सिर्फ एक नेगेटिव वैल्यू आनी है, और वो किस पोजीशन पे आनी है वो तो हमें नहीं बताया ना। अगर बोल देता भी 3rd नंबर पे आनी है तो हम बोल देते ये होगा भी केस हमारा, ऐसे बोल देता 4th नंबर पे आनी है तो ये बना लेते केस, पर इसने नहीं बोला किस नंबर पे आनी है, इसने कहा सिर्फ एक नेगेटिव आनी है, तो सिर्फ एक नेगेटिव तो पांचों में आ रही है भाई, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस में ये तो एक ही केस था तो हमने इसके आगे कुछ भी नहीं करा, ठीक है, इन दोनों को सम कर दिया और ये आंसर आ गया हमारे पास। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई,
ये अलग आ गया उससे, ठीक है। वो सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर। ये कैसे गिवन होता है? ये आपको हमेशा ही ऐसे गिवन होता है, कोई एफ एक्स होगा और एक लिमिट गिवन होगी, लिमिट के ऊपर फंक्शन ऐसे होगा और अदरवाइज करके जीरो जरूर मिलेगा आपको। अगर नहीं है तो समझ जाना जीरो ही है, एक लिमिट गिवन होगी, ठीक है। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और ये लिख रखा है कि वैलिड है, इज वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो वैलिड है तो क्या कहता है, ये भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। कैसे? जो ये फंक्शन है इसके ऊपर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दो, dx कर दो, और ये होती है 1 के इक्वल। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है हमारी, ठीक है। हम सारा काम 0 और 1 के बीच में करते हैं पूरा प्रोबेबिलिटी में, ओके। तो अब देखो यहाँ पर आपने देखा आपके पास क्या है फंक्शन, भैया तो 1 से 2 के बीच में तो डिफाइन है, बाकी तो कहीं डिफाइन ही नहीं है। तो आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना जो, इसको ब्रेक करो 1 से 2 तक और फिर प्लस के इन्फिनिटी तक। एक ब्रैकेट ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। यहाँ 0 है, अदरवाइज 0 लिखा है, यहाँ पर फंक्शन 0 है, बीच वाला फंक्शन ये गिवन है। तो आपने कर दिया लिमिट को ब्रेक, ऐसे कर सकते हैं। इक्वल टू चल रहा है 1, ये 0 था खत्म, ये 0 था खत्म। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको, और इक्वल टू 1 है और लैम्डा की आ जाएगी वैल्यू। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले को क्या कंबाइन कर लिया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, पॉलिनोमियल आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x की n+1। हमने कर भी लिया है, यही होता है। अब आपने क्या किया, लैम्डा को बाहर रख लिया, इसका करोगे तो माइनस एज इट इज x की पावर 3/3 आ गया। यहाँ पे क्या 3 एज इट इज, x का करोगे तो x²/2, -2 का करा, यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करना है। बहुत आसान इंटीग्रेशन, अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रख दी, और अपने क्या करनी है अब कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपके हैंड में है भाई, कैसे करोगे। तो यहाँ पर लैम्डा तो चल ही रहा था बाहर, लैम्डा एज इट इज, और इसको मैंने भेज दिया उधर, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। कैलकुलेशन आप करके देख लेना, ये रही डिस्प्ले, अदरवाइज आपके फ़ोन में है भाई, आप दोबारा से रिपीट करके देख लो कि कैसे कैलकुलेशन। अदरवाइज वीडियो को स्टॉप करो और डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। कैलकुलेशन खुद किया करो बच्चों, मैडम के भरोसे मत रहो। मैडम ने यहाँ पे करा देना, पेपर में तो मैं भी नहीं करा पाऊंगी ना, वहाँ तो खुद ही करोगे ना, जंग तो खुद ही लड़नी पड़ेगी, ठीक है। 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ इवेपोरेशन ई ऑन एन डे, भी इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, गर्मी पड़ रही है, पानी अपना उड़ उड़ के जा रहा है आसमानों में। तो आपको बताना है भी किसी एक दिन का ये फंक्शन दे दिया, ठीक है, कितना जा रहा है 1/5। कब, जब ई क्या था 0 से 5 mm पर डे, भाई एक दिन में इतना mm आपका वाटर जो है वो इवेपोरेट होके भाप बन के उड़ जाता है। बाकी के दिनों में 0 जा रहा है, ठीक है। होगा कोई फंक्शन, आपको तो फंक्शन से मतलब है, चाहे वो इवेपोरेट हो चाहे वो बारिश हो, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करना, आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी दैट ई लाइज बिटवीन 2 and 4 mm पर डे। अब आपको तो 0 से 5 दे रखा था और पूछ लिया 2 से 4, चक्कर ही कोई नहीं है बच्चों। आपके पास डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ ई और डी ई ये होता है इक्वल टू 1 होता है। अगर लैम्डा वगैरह कुछ निकालना होता है, नहीं निकालना तो ये फाइंड आउट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यही करना है आपने। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, अब आपने पास क्या दे रखा है 0 to 5, तो आप क्या कर देते, देखो माइनस इन्फिनिटी 0 5 इन्फिनिटी। अब इसने पूछ लिया 2 से 4, तो लो भाई 2 से 4 इंटीग्रेट कर दो, है तो इसी इंटरवल के बीच में ना 0 to 5, ठीक है। इसी फंक्शन को 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दो। फंक्शन क्या दे रखा है FEDE, वो कितना है 1 to 5 है, 1/5 है, और अदरवाइज तो 0 जा रहा था, अदरवाइज की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बन गया कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर। डी देखो ये दे रखा है भाई dx 2 से 4, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और 2 से 4 है तो 4 - 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको लिखा 2 डिवाइड में 5, ये बन गया आपका आंसर। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था बच्चों, आपको यही करने हैं ताकि आपको नंबर मिल सके। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, ये बहुत आसान है, ऐसी हवा बना रखे है इस क्वेश्चन के अंदर। मुझे लगा पता नहीं क्या ही पूछ रहे होंगे, मैंने इतनी शिद्दत से स्टेटमेंट को पढ़ा और लास्ट में जाके मिला नहीं कुछ भी। देखो एक फेयर कॉइन है, मतलब कि उसके अंदर बाइसिंग नहीं हो रखी, दोनों साइड हेड नहीं है, दोनों साइड टेल नहीं है, ईमानदारी से एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। क्लियर। उसको टॉस करा गया 4 बार, ठीक है भाई, कर लिया इन सक्सेशन, मतलब लगातार कर रहा है, बीच में रुका नहीं है वो टॉस करने वाला। रिजल्टेड इन द फॉलोइंग आउटकम, पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार हेड आया, फोर्थ टाइम भी हेड आया। आगे पूछ रहे हैं, देखो ध्यान से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेल व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड अगेन। मतलब भाई क्या इतना हुआ बनाने की, क्या ये
ना भी बताता तो भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमसे पूछ रहा है कॉइन को टॉस कर रहे हैं और एक टेल आ रहा है तो 1/2 हो गई ना प्रोबेबिलिटी। एक बार हेड आता है एक बार टेल आता है, टेल की पूछे तो 1/2, हेड की पूछे तो 1/2। अगर ऐसे पूछ लेते हैं इनकी बताओ प्रोबेबिलिटी तो 1/2 1/2 1/2 1/2, बस खत्म। तो 1/2 आ गया इसका आंसर। पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को इतना बड़ा बनाया हुआ था, बहुत आसान था बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलो अभी का टारगेट हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टैटिस्टिक करवा दूंगी। और फिर ऑल द बेस्ट आपको, और कुछ और डाउट वगैरह हो ठीक है तो आप पूछ लेना बच्चों, कमेंट, आपके कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वैसे तो टेलीग्राम भी बना रखा है और वहाँ पर आप लोगों ने किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दी। हाँ भाई अगर जुड़ना चाहते हो तो वहाँ जुड़े और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर दें। और पेपर होने के बाद चलो आप तो क्या शेयर कर पाओगे पेपर, क्योंकि ऑनलाइन है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।